दोस्तों, मैं आप सबका आज स्वागत करता हूँ। आज मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लाया हूँ। ठीक है, हम लोग बचपन से सुनते हैं पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर, वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि के रूप में कि क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि जो होती है 2 पाई आर होता है। दोस्तों, इस सब में जो है पाई आता है। तो आज हम इस पाई की जो ट्रेजेडी है वो ख़त्म करने वाले हैं। पाई है क्या, मतलब इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि ये पाई है क्या। पाई के बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि ये बहुत ही एक विवादित चीज़ रही है कि इसका एक्चुअल वैल्यू कितना होगा। आर्यभट्ट ने अलग दिया है, आइजैक न्यूटन ने अलग दिया है, आर्किमिडीज ने अलग दिया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पाई की वैल्यू दी है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज डिटेल्स में जानकारी इकट्ठा करेंगे और आज के बाद आपको वृत्त में कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। कभी ये नहीं सोचिएगा कि इसका फार्मूला पाई डी होता है कि पाई आर होता है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ऐसा कोई भी डाउट आज आपके मन में आज के बाद नहीं आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी आप एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे आप इस आईडी पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पाई के बारे में बोला जाए कि पाई क्या है, तो पाई सिर्फ एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 3.14596, ये बढ़ते 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 कितना भी आप इसका मान लिख ले तो ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जाने के बाद भी इसके बाद भी और इसका मान आएगा, लेकिन इतना बड़ा इसका मान होता है दशमलव के बाद। मतलब एक अपरिमेय संख्या वही होती है जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वही परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इस संख्या को p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम इसका नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान दशमलव के 2 अंकों तक कितना होता है, 3.14। 3 अंकों तक 3.141, 4 अंकों तक, उसके बाद बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका मान कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, और जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या तो इसका मान 3.14 पढ़ते हैं या तो 22/7 पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो ये 22/7 मान कहाँ से आया दोस्तों, क्योंकि 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका मान कितना आएगा, 3.142। मतलब 22/7 जो एक इसके सबसे निकटतम परिमेय संख्या है जो 2 ही अंकों तक इसका सही मान देता है। ठीक है, तीसरा अंक यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है 2। मतलब 22/7 तीसरे अंक तक की भी वैलिड नहीं है, ये 2 ही अंक तक वैलिड है, दशमलव के 2 अंक तक ही वैलिड है ये 22/7। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि 22/7 का मान जो है पाई के बराबर होता है। पाई का मान जो है 22/7 के लगभग बराबर है, लगभग, हमेशा ये होगा लगभग बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पाई के बारे में अभी डिटेल्स जानकारी है, पाई है क्या। तो आपको पता होगा कि भारत के महान गणितज्ञ आज से 2000 साल पहले आर्यभट्ट साहब ने इस पाई के बारे में जो एक श्लोक दिया था अपने पुस्तक आर्यभट्टियम में। ठीक है, उस श्लोक का मैं श्लोक अच्छे से बोल नहीं पाऊँगा दोस्तों, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्राणाम अयुतद्वस्य विस्कवस्य आसन्नो वृत्त परिहाराम। मतलब इसका जो भी मतलब हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 100 में 4 जोड़े, 8 से गुना करें और फिर 62,000 जोड़े। तो इस नियम से इतना सब करने के बाद क्या आएगा, 2000 परिधि के एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। मतलब सोचिए पाई का वैल्यू उन्होंने उस ज़माने में दे दिया था। ठीक है, ये इस फॉर्मूले में क्या कहना चाह रहे हैं, चतुराधिकम मतलब 100 में 4 जोड़े, 100 से 4 अधिक। ठीक है, शतम, चतुराधिकम शतम है ना, तो 100 में 4 जोड़े। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको 20,000, एक वृत्त है जिसकी परिधि अगर 20,000 है और उस वृत्त का अगर व्यास ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं।
इसी तरह जो है ये तो 2000 साल पहले हो गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में जो वेद है उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उससे कभी मान्यता नहीं मिली है। पाई का खोज का श्रेय तो किसी और को जाता है, यूरोपीय साइंटिस्ट है उनको जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि पाई एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों क्या है कि आप कोई भी वृत्त उठा लो, ठीक है, आप कोई भी वृत्त बना लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एक वृत्त देख भी पा रहे होंगे, ये एक वृत्त है, ठीक है। या फिर दूसरा वृत्त बना लो कितना भी बड़ा, या फिर छोटा से छोटा वृत्त बना लो, ठीक है। तो परिधि क्या होती है उसकी, ये जो आपको दिख रहा है यही तो उसकी परिधि है। चारों तरफ की जो लंबाई है, मतलब लंबाई तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी जो ये एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय करते हैं हम, वही तो परिधि है। तो किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ही पाई है, ठीक है। चाहे वो वृत्त कितना ही छोटा क्यों ना हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, उस वृत्त का परिधि, उस वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात ज्ञात किया जाए तो वो पाई आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो इसकी परिधि है देख पा रहे हैं, ये जो इसकी परिधि है इसका मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्कमफ्रेंस, और उसका जो व्यास है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, इन दोनों का रेशियो ज्ञात करने पे पाई आता है। और पाई के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये परिमेय संख्या है जिसका 3 अंकों तक मान अगर देखें तो 3.141 होता है, और 2 अंकों तक देखें तो 3.14 होता है, ठीक है दोस्तों। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम मैथ में कैसे यूज करेंगे, तो दोस्तों हमें तो इतना पता है ना, हमें तो इतना पता है, हमेशा से हम लोग फार्मूला याद करते आए हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि मतलब परिधि सरकमफेरेंस बट्टा अगर डायमीटर हम करते हैं, डायमीटर वही ना हो जाता हमारा पाई, ठीक है। अब क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हमारा अगर इसी फार्मूला से निकाले सरकमफेरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी हो जाएगा, है कि नहीं। जिसे डी मतलब डायमीटर, ये दो आर के बराबर होता है, तो वही तो हमारा होता था सी इजिकल टू 2 पाई आर, मतलब परिधि जो होती थी हमारी क्या होती थी, 2 पाई आर होती थी। यहीं से तो हम लोगों ने निकाला था। इसी तरह अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या होता था, सी बाई डी का रेशियो तो हमेशा पाई ही रहेगा। ये तो बड़े से बड़े वृत्त और छोटे से छोटे वृत्त के लिए वैलिड है कि नहीं। तो सी बाई डी का रेशियो क्या होगा, पाई ही होगा। अब यहीं से आप निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हमेशा से हम लोग क्या याद करते हैं, एरिया हम लोग हमेशा से क्या याद करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका ये हो गया। लेकिन इसमें भी ये पाई क्या है दोस्तों, तो पाई वही है किसी भी वृत्त की परिधि और उसका व्यास का जो है रेशियो ही जो है हमारा पाई आता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस पाई के संबंध में आपको कोई भी डाउट अब नहीं रह गया होगा। और जो आर्यभट्ट जी ने दिया था, जो श्लोक दिया था, मैं उसको रेफ़र करके आपको बताया हूँ, क्योंकि पाई का खोज तो यूरोप में 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ ना। उससे पहले तो 1500 साल पहले तो हमारे आर्यभट्ट ने इसका मतलब भले ही उन्होंने इसका नाम पाई नहीं दिया था, लेकिन इसका मतलब रचना तो मतलब इसी के जैसे किसी चीज़ का वो उन्होंने खोज तो किया था ना, कि पाई जैसा कोई चीज़ पाई के बराबर वैल्यू तो दी थी ना। चलिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।